प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए मिला हुआ इस अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम रोमियो का खत पहले अध्याय और उसकी इंट्रोडक्शन ये 17वीं आयत तक पिछले दिन बताया। ये इंट्रोडक्शन है तो वो ही देख के आ रहे थे। हम 14-15 आयतें हमने कल देखा। आज 16वीं आयतों को देखेंगे। 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहले अध्याय रोमियो का खत पहले अध्याय और उसकी 16वीं आयत। ऐसे लिखा है, मैं सुसमाचार के निमित्त लज्जित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ्य है जो लोग विश्वास करते हैं, उद्धार के लिए विश्वास करते हैं। पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए। यहाँ पर 16वीं आयत में ये बातें लिखा है कि संत पौलुस यहाँ पर बता रहे कि मैं लजाता नहीं हूँ। सुसमाचार सुनाने में मैं नहीं लजाता हूँ। क्यों नहीं लजाते? हम पहले पता है पिछले दिन कल देखा था कि ये एक कर्जा है, कर्जदार है। हमने देखा 14-15 आयत में देखा, संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं कर्जदार हूँ। यूनानी लोगों के लिए हर एक के लिए मैं कर्जदार हूँ। और कर्जदार हूँ, साथ में बता रहे कि मैं नहीं ले जाता हूँ सुसमाचार सुनाने के लिए। मैं लजाता नहीं हूँ। हर जगह पर सुसमाचार परमेश्वर का दास संत पौलुस सुनाते हैं। हर जगह पर जहाँ पर भी मौका मिले वहाँ पर सुसमाचार को सुनाते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं लजाता नहीं हूँ, क्योंकि वजह क्या है? कुछ बातों को हम बताने के लिए लज्जित होते हैं, लज्जा करते हैं, मगर ये संत पौलुस यहाँ पर बता रहे कि मैं लजाता नहीं हूँ, सुसमाचार सुनाने के लिए लजाता नहीं हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। बिकॉज इट इज द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर का सामर्थ्य है। किस बात के लिए? उद्धार पाने के लिए। जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोगों के अंदर उद्धार पाने के लिए यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। यानी ये सुसमाचार के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य भरा हुआ है, इसलिए मैं लजाता नहीं हूं। मैं उस सामर्थ्य को देखता हूं। संत पौलुस जब सुसमाचार सुनाते हैं तो उसने हर जगह पर उस सामर्थ्य को देखा, उस सामर्थ्य को पहचाना है, इसलिए वो उस सामर्थ्य के बारे में बता रहे हैं। या इसलिए यहां पर बता रहे कि मैं नहीं लजाता हूं। क्यों है? क्योंकि उद्धार पाने वाले लोगों के लिए, जो विश्वास करके उद्धार पाते हैं, उद्धार पाने के लिए विश्वास करना है। विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएगा। किस पर विश्वास करना है? प्रभु यीशु पर। यहां हमने देखा पहले आयत में देखा है, दूसरे आयत से आगे पढ़ते समय हमने देखा सुसमाचार। क्या सुसमाचार है? सुसमाचार अपने पुत्र प्रभु यीशु के बारे में, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, अपना पुत्र और हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो वो है सुसमाचार, उनके बारे में है जो अपना पुत्र प्रभु यीशु, हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और पहले से बताया हुआ भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ही ये बातों को बताया है। यहां पर बता रहे कि और क्या है? शारीरिक तौर पर दाऊद की संतान, आत्मा की भाव से देखा गया तो मरे हुए में से जी उठे, तो जी उठने के कारण परमेश्वर का
सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया है। तो यह है सुसमाचार। ये सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य देख सकते हैं उसके अंदर, इस सुसमाचार के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, जिससे मैं और आप बदल गया है, जिससे मैं और आप अपना जिंदगी को फर्क मिला है। देखो यहां पर अगले अगले शब्द क्या क्या बता रहे हैं। पहले यूनानी जो विश्वास करने वालों से, जो अविश्वास करके उद्धार पाने वाले लोगों में ये परमेश्वर का सामर्थ है। और अगले शब्द में बता रहे हैं कि पहले यूनानी यहूदी और फिर यूनानी लोगों के लिए। और ये शब्द जो पहले यहूदी और यूनानी, इस तरह से जो शब्द है हर बार संत पौलुस इस्तेमाल करते हैं। यहूदी यूनानी यानी हर एक के लिए है। यहूदी और यूनानी में फ़र्क है करके पूछे तो वो एफेसियों का कथ 2 अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर वहाँ पर बता रहे कि कोई फ़र्क नहीं है, बीच का दीवार को उठा दिया है और दोनों को यीशु में एक कर दिया है। तो कोई फ़र्क नहीं है। फिर भी यहाँ पर बता रहे हर एक लोगों के लिए है करके, सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं है, यहूदी लोगों के लिए भी यूनानी लोगों के लिए भी है करके बता रहे हैं। अगले शब्द में ये लिखा गया 17वीं आयत में ये लिखा गया है कि सुसमाचार के जो परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट होते हैं। सुसमाचार में परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट होते हैं, जो विश्वास करने वालों में और विश्वास करने के लिए और विश्वास किए हुए लोगों के लिए भी। और यहां पर लिखा है कि ऐसे लिखा है कि मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये बात हम आज देखने के लिए हमारा पास समय कम है। फिर भी ये 17वीं आयत का जो लास्ट शब्द जो जब हम पढ़ा है, मेरे अंदर एक बात याद आया। मार्टिन लूथर अपने जो वो एक कैथोलिक मंक था, 1120 सदियों में 29 उस सदियों में क्या हुआ है कि विश्वासी लोगों को बाइबल पढ़ना मना किया गया था। विश्वासी लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए इजाजत नहीं था। वो पादरी लोग पढ़ेगा, फादर पढ़ेगा, सुनाएगा, विश्वासियों के घर में बाइबल नहीं होना चाहिए। ऐसे करके एक कुछ सदियां ऐसे गुजर गया था। 1517 एडी 1517 में मार्टिन लूथर जो है वो एक कैथोलिक मंक था। वो बाइबल के ये जो रोमियो का कथ 17वीं आयत 17वीं पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत में मेरे विश्वासी जन विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा करके वो शब्द उस व्यक्ति के अंदर, उस मंक के अंदर, कैथोलिक मंक के अंदर खाली किया है। एक बड़ा रेवोल्यूशन वहां से शुरू हुआ। प्रोटेस्टेंट वहां से वो प्रोटेस्ट करने शुरू हो गया, वचन के अर्थ को समझा, प्रोटेस्ट करने शुरू हो गया। जर्मन का राजा से बात की और वहां से उन्होंने प्रोटेक्ट किया। जर्मनी में लूथर के चर्चेस शुरू किया। बहुत सारी जगह पर जर्मनी और अलग अलग जगह पर लूथर के चर्चेस शुरू किया है। एक शब्द जो धर्मी जन विश्वास से जिएगा, ये शब्द बहुत बड़ा कार्य। हम आज यहाँ पर है तो
वो शब्द से निकला हुआ, नहीं तो जो एडी 1129 20 से 29 वाला सदियों में और आगे आगे 1517 में मार्टिन लूथर ये शब्द से एक रेवोल्यूशन निकाला और एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप वहां से शुरू किया और बहुत सारे लोग वजन की गहराई में जाने शुरू हुए, वजन को पहचानना शुरू किया, वजन को देखना शुरू किया। तो ये एक कार्य करने वाला ताकत है। इसलिए संत पौलुस इधर ऊपर लिखा है कि इसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ भरा हुआ है। एक छोटी सी शब्द एक कैथोलिक मंक को एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप बनने के लिए तैयार किया और इतने बड़े एक बड़ा सा ग्रुप बन गया, बड़ा हर एक के हाथ में बाइबल पहुंचने का एक साधन बन गया है। ये सामर्थ है, सचमुच परमेश्वर का वचन, ये सुसमाचार एक सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ है। सामर्थ को पाकर जीने के लिए प्रभु हम सबको मदद करें। धन्यवाद।